ओम नमो पार्वती पते हर हर महादेव। माता मंगला गौरी की कथा। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे गोपाल, मैंने बहुत कथाएं सुनी हैं, अब कोई सुख सौभाग्य, सुख, पुत्र, धन संपत्ति और सब प्रकार से मंगल करने वाली व्रत की कथा कहिए। भगवान कृष्ण बोले, हे तात, मैं सौभाग्य एवं संतति एवं सुख आदि प्रदान करने वाले व्रत को कहता हूँ, सावधान होकर सुनो। कुंडिनपुर नगर में कोई ब्राह्मण भक्त धर्मपाल नामक एक सेठ रहता था। उसकी संतान नहीं थी। सेठ के घर एक भिक्षुक आता था, परंतु जिसके घर संतान ना हो उसके घर से भिक्षा नहीं लेनी चाहिए, इसलिए वह सेठ के घर से भिक्षा नहीं लेता था। सेठ की धर्मपत्नी बहुत ही दुखी रहती थी। सेठ ने पत्नी से कहा, तुम छुप कर खड़े हो जाओ, जब वह भिक्षा मांगे तो उसके पात्र में सोना डाल देना। सेठानी ने ऐसा ही किया। क्रोधित होकर साधु ने कहा, तेरे संतान नहीं होगी। सेठानी ने क्षमा याचना की तो साधु ने कहा, मेरी आज्ञा माने तो तेरा पति नीले घोड़े पर नीले वस्त्र पहनकर पहाड़ की तरफ चला जाए, जहां घोड़ा गिर जाए वहीं खोदने पर एक मंदिर प्राप्त होगा। उस मंदिर में पूजा करने से तुम्हें पुत्र की अवश्य ही प्राप्ति होगी। सेठ ने ऐसा ही किया। उत्तराखंड की तरफ गया, घोड़ा गिरा, खोदने पर मंदिर दिखाई दिया। मंदिर में देवी जी का बड़े वैभव के साथ पूजन किया। देवी प्रसन्न होकर बोली, बेड़ली बेटा, जो चाहे मांग लो, मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ। धर्मपाल ने कहा, माँ, धन बहुत है, पितरों के उद्धार के लिए एक पुत्र चाहिए। देवी ने कहा, बेटा, तेरे भाग्य में तो संतान सुख है ही नहीं, अतः विधवा कन्या या अंधा पुत्र या अल्पायु का पुत्र मांग लो। धर्मपाल ने कहा, माँ, अल्पायु का पुत्र दे दो, पितरों का उद्धार हो जाएगा। देवी ने कहा, सामने आम के वृक्ष से फल तोड़कर पत्नी को देना, और सुनो, गणेश जी पर चढ़ाकर दो देना। सेठ जी ने कई बार तोड़ा पर एक ही रहता। गणेश जी ने क्षुब्ध होकर शाप दिया, तेरे पुत्र को सर्प काट लेगा। एक फल लेकर वह अपने घर आ गया, पत्नी को दिया। फल के खाने से पत्नी को 9वें महीने में एक पुत्र उत्पन्न हुआ। बेटे का जातक आदि संस्कार करवाए। 8वें वर्ष में यज्ञोपवीत संस्कार करवाया। 10वें वर्ष में पत्नी ने कहा, इसका विवाह कर दीजिए। सेठ ने कहा कि मैंने संकल्प किया है कि जब ये काशी से पढ़कर वापस आ जाएगा तब विवाह करूंगा। अपने साले को बहुत सा धन देकर बेटे के साथ काशी विदा किया। बालक काशी तथा मामा प्रतिष्ठान नगर में आए। वहां कुछ कन्याएं खेल रही थी। उन कन्याओं में से एक बहुत सुंदरी कन्या सुशीला नाम की थी। उसकी सखी से झगड़ा हो गया। सुशीला की सखी सुशीला को रांड रांड कहकर गाली देने लगी। सुशीला ने कहा, मेरी माँ मंगला गौरी का व्रत करती है, उसके पूजन की धूप की गंध जहाँ जहाँ जाती है वहाँ वहाँ मंगल होता है। मेरे संबंध में भी कोई स्त्री विधवा नहीं हो सकती, मैं तो उनकी पुत्री हूँ। तेरा रांड कहना बेकार है। मामा ने सोचा, सुशीला के साथ शिव का विवाह हो जाए तो उसकी आयु बढ़ सकती है। वे वहीं ठहर गए। कुछ दिन पश्चात सुशीला के पिता हरि ने सुशीला का विवाह निश्चित किया। बारात आई। वर अयोग्य था। वर के पिता ने शिव के मामा से याचना की, आप इस बालक को दे दीजिए, विवाह होने के बाद कल इसे लौटा देंगे। मामा ने प्रसन्नता के साथ शिव को दे दिया। शिव और सुशीला का विवाह हो गया। सुशीला के साथ शिव का शयन हुआ। स्वप्न में मंगला गौरी ने कहा, तेरे पति को काटने भयंकर काला सर्प आ रहा है, पीने के लिए दूध रख दे और साथ में कलश भी रखो। जब दूध पीकर सर्प कलश में चला जाए तो ऊपर से एक कपड़ा बांध देना तथा सुबह स्नान करके माँ को बायना दे देना। सुशीला ने वैसा ही किया। पश्चात शिव उठा, बोला, मुझे बहुत भूख लगी है। सुशीला ने लड्डू खाने को दिए। शिव ने सोने की कटोरी में अपने सोने की अंगूठी रखी, कहा, इसे एकांत में रख दो। सुबह सुशीला ने वह कलश माँ को बायने में दे दिया। कलश के अंदर सोने का हार मिला। माँ ने सुशीला को आशीर्वाद दिया, हार दिया। सुबह उठकर शिव मामा के पास गया। दोनों काशी गए। पीछे से जो बारात आई थी उसका लड़का हर नाम का आया तो सुशीला ने कहा कि ये मेरा पति नहीं है। बारात वापस लौट गई। सुशीला के पिता ने सुशीला के पति को खोजने का प्रयत्न किया तथा अन्नदान करने लगे। पति पहचानने के लिए सुशीला चरण धोती थी, माँ जलधारा देती थी, भाई चंदन और पिता तांबूल देते थे। इधर शिव और मामा काशी पहुंचे। बहुत दान किया। सन्यासियों को भगवा वस्त्र दिए। सबने आशीष दिया, चिरंजीवी हो। 5 वर्ष में पढ़कर काशी विश्वनाथ की पूजा करके घर को चल दिए। मार्ग में शिव ने कहा, मामा, मेरा जी बहुत घबरा रहा है। ऐसा कहकर मूर्छित होकर जमीन पर गिर पड़ा। यमदूत प्राण ले जाने लगे तो माँ मंगला गौरी सिंह पर चढ़कर आई। उनसे युद्ध हुआ। यमदूत परास्त हो गए। मंगला गौरी ने नया जीवन प्रदान किया। शिव ने उठकर कहा, मामा, मैंने मंगला गौरी और यमदूतों का युद्ध देखा है। मामा ने कहा, बीती बातों को याद नहीं करते। इसके बाद वो प्रतिष्ठानपुर नगर में पहुंच गए। सुशीला के पिता दोनों को घर ले आए। चरण धोते समय सुशीला ने कहा, यही मेरा पति है। हरि ने कहा, शिव, तुम्हारे पास कोई प्रमाण है?
शिव ने सुशीला द्वारा स्वर्ण पात्र में अंगूठी मंगाकर प्रमाण दिया। सुशीला के मंगला गौरी के 5 वर्ष पूर्ण हो गए। उद्यापन किया। वहां गौरी विसर्जन कर अपने नगर को चल दिए। लोगों में ने धर्मपाल से कहा, तेरा पुत्रवधू व साला बहुत सा धन लेकर गाजे बाजे के साथ आ रहे हैं। आकर सबको प्रणाम किया। माँ ने सुशीला से पूछा, मेरे बेटे की आयु किस व्रत के प्रभाव से बढ़ी? सुशीला ने कहा, मेरी माँ मंगला गौरी का व्रत करती थी, उसी व्रत के प्रभाव से और माँ मंगला गौरी के कृपा प्रसाद से आपके पुत्र की आयु बढ़ी है। भगवान कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा, यह व्रत स्त्रियों को विशेष रूप से करना चाहिए। धर्मराज युधिष्ठिर ने पूछा, प्रभु उद्यापन के बिना व्रत निष्फल है। प्रभु इसलिए उद्यापन विधि बताइए। श्री कृष्ण बोले, 5 वर्ष पूर्ण होने पर आचार्य वर्ण करे। एक कलश की स्थापना करके 16 प्रकार के 16 फूल 16 प्रकार के पत्ते पूजा में अर्पण करे। देवी जी को वस्त्र आभूषण श्रृंगार सामग्री अर्पण करे। रात्रि में कथा एवं जागरण करे। दूसरे दिन 108 बेलपत्र से गौरी इमाय मंत्र से हवन करे। 16 ब्राह्मण जोड़ा जोड़ी या 8 या 4 जोड़ा जोड़ी मिलाकर वस्त्र दक्षिणा देकर आचार्य को यथाशक्ति दक्षिणा देकर संतुष्ट करे। फिर आशीर्वाद लेकर प्रसाद पावे एवं गौरी जी का विसर्जन करे। इति मंगला गौरी व्रत कथा उद्यापन सहिता। हर हर महा